हरिओम। आज हम आपसे अपनी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी पर्सनल यात्रा 1989 से सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान के साथ शुरू हुई थी। उसके पहले काफ़ी गुरु मिल चुके थे, बुलाया गया था। कोई मंत्र दे गया, कोई कुछ दे गया, कोई कोर्स कर दिए, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव कोर्स कर दिए, सब कर दिया। लेकिन एक शिष्यत्व और गुरु की ये बातें पता नहीं चल रही थी। 86 से 89 के बीच में ये सारी घटना घट रही थी। बुद्ध महावीर ये सब पढ़ती जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। और 1 घंटा सो के उठ भी जाती थी कि कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि योगी रात को जागता है, लेकिन पता कुछ नहीं था कि करना क्या है। ये घटना 35 साल होने लगे हैं आज इस सत्संग से जुड़े हुए। ये आपकी शुरुआत मैं बता रही हूँ। जब ये सब देखा मैंने तो ये लगता है कि आज की बात नहीं है। हमारे इंडियन संस्कार जो है री इनकॉर्नेशन है, जबकि बाकी बाहर कई लोग नहीं मानते हैं दूसरे जात के कि दूसरा जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म है। लेकिन मैंने जो जन्म देखे अपने सत्संग में आने से लगता है कि आज की बात नहीं थी। आप लोगों को भी फ़ायदा मिले मेरे इस लाइव अनुभव से। जब 1989 में मैं लाई गई, वो भी किसके थ्रू, जो बहुत क्लोज़ कोई पहचान के थे, वो दिल्ली में ग्रेटर क्लास 2 में रहते थे। उधर उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया। वो प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की और मुझे बोलती थी। हाँ, C50 में पास में कहीं आते थे ये दादा लक्ष्मी भगवान, और वो मेरे पीछे पड़ जाती थी, चल मैं तेरे को लेके चलूँ। बट मेरे मुख से ऑलवेज निकलता था कि सत्संग में तो बूढ़े होके जाते। आई वॉज 27-28 ईयर्स ओल्ड। कि सत्संग में बूढ़े होके जाते हैं, जहाँ तो कोई दुखी होगा, जहाँ कोई विधवा होगी, जहाँ कोई हस्बैंड छोड़ के गया होगा, मैं क्यों जाऊँ। और जब भी उन्होंने आना तो मैं किसी न किसी को बोल देती थी कि दरवाज़ा मत बोलो, मैं घर में नहीं हूँ। ऐसे तो वैष्णो देवी की भगत थी, सब नवरात्रा ये सब अपने अच्छे ब्राह्मण कुल से हूँ, अच्छी तरह से वो सब संस्कार थे जो डाले गए थे, लेकिन गुरुओं का पता नहीं था। तो उन्हीं देवी देवताओं ने मुझे आगे गुरुदेव से मिलाया। जब 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया, कोई कारण बना, छोटा सा 1 लाइन का कारण बना, और मैं जहाँ पे ये दादा लक्ष्मी भगवान आए हुए थे वहाँ मुझे मौका मिला जाने का। ये बात 1989 की है। 86 से शुरू होके बीच में चलते चलते बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु मेरे दादा लक्ष्मी भगवान, जिनको देखते साथ ही पता नहीं मेरे कितने पिछले जन्मों की तरफ मैं पहुंच गई। ऐसा फील हुआ कि उनको बहुत, वो आप सबको भी लगता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे लगा है आपको नहीं लगा होगा, आप सबको भी लगा होगा। गुरु कौन होते हैं? जिनको देखते साथ हमारी आगे की पिछली कहानी याद आके शुरुआत हो जाती है। जैसे नदी का जल शहर के बहुत से कचरे पड़ने पर भी गंदा नहीं होता, हमेशा निर्मल रहता है। ऐसे महापुरुष भी वो होते हैं जो लोगों के डांट डपट सहन करने के बावजूद भी हमेशा भलाई में रहते हैं। महापुरुष जो हैं, जैसे फल वाले पेड़ से भले तथा बुरे सभी फल आते खाते हैं लोग, लेकिन महापुरुष भी अपने गुणों का लाभ सबको पहुंचाते हैं। वो अनुभव और बुद्धि में बड़े होते हैं। उनसे मिले तो आते साथ सारे जन्मों का खेल शुरू हो गया। उनसे बोला कि आपका ज्ञान सारे शहर में कैसे फैले। ये पर्सनल जब मिलने को मिला, तो उसके पहले पहुंची कैसे ये आपको बताती हूँ मैं। नानी कुटीर में मैं गई हुई थी, वहाँ नीचे सत्संग चला। आई है देवर की शादी में और चल पड़ी है गुरु से मिलने।
आई है बॉम्बे में शॉपिंग करने और आते चल पड़ते हैं गुरुओं से मिलने। नानी कुटीर में सुना और रतन बिल्डिंग में गुरुदेव रहते थे, वहाँ पे तीसरे फ्लोर तक पहुँच गई मैं। सारी दुनिया अंदर जा चुकी है। रानी संत ने पूछा किसने भेजा, तो मैंने नाम लिया ऐसे करके, तो दरवाज़ा बंद हो गया। सारी दुनिया जा चुकी है, मैं बाहर खड़ी हूँ। देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। अगर किसी को स्पेशल भी बनाना है, जो मैं आज फील करती हूँ, तो तुम्हारे साथ सारी घटनाएं घटेंगी। अगर कॉमन रहते हो तो ये घटनाएं नहीं घटती हैं, जो मेरे को लगता है। हो सकता था अगर मैं पहला जन्म शुरू करा होता तो मैं सीढ़ियाँ उतर के वापस आ जाती कि ये कौन गुरु है, कैसा है, क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा बंद किया, सारे चले गए, कहीं मन में लकीर भी नहीं आई। उसके बीच में मैंने हाथ जोड़े अपने दोनों और बोला, प्रभु, ना तो मैं देवर की शादी में आई हूँ, ना मैं शॉपिंग करने आई हूँ। अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। आप मानोगे नहीं, एकदम से किसी प्रेमी ने दरवाज़ा खोला। प्रभु की बहुत कृपा है। 2 मिनट में परीक्षा पहली हुई, बाकियों की क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? ये बातें बहुत देर के बाद समझ आई है। आज 30-35 साल के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर दरवाज़ा खुला, अंदर चले गए। देखते साथ मुझे तो नानक दिखे, नानक, और दूसरा वासुदेव का रूप दिखा मुझे। मेरे को वो रूप दिखाई दिया। गुरुदेव की कोई लाल चुन्नी वाली फ़ोटो भी है, जिसने उनको वैष्णो देवी समझा। उन्होंने वैष्णो का रूप, देवी का रूप देखा। मैं भक्ति वैष्णो की करती थी, दिखाई दिए मुझे वासुदेव उधर। ये क्या है सब कुछ? ये क्या है? मैंने कभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र को नहीं जपा था। इस जन्म में गुरुदेव को देखते साथ ये मंत्र मेरे मुख में आ गया। उनको मैंने वासुदेव देखा और हमेशा फील करा कि बॉम्बे में मेरे वासुदेव उधर रहते हैं। ये कैसे हुआ? कैसे उस पहली परीक्षा में पास हो गई? नीचे आके तो मैंने जब दर्शन करके आई तो रानी संत के पास आई, वो नाश्ता कर रही थी। तो मैंने बोला ऐसे करके, थोड़ा अपनापन भी था और पिछली कहानी होगी कई जन्मों की, जो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया और नई नई थी। उनकी कितनी कृपा थी, अनुभवी थी लोगों से डील कर करके। मैंने बोला ये क्या है? मैंने सुना है संत लोग बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, आपने तो मेरा दरवाज़ा बंद करवा दिया था। तो वो समझ गई कि ये कोई नई प्रेमी है। बोलती हैं, प्रभु पूछ के आओ तो सर माथे पे। अच्छा चलो इसको सारी वानियाँ दो। ऐसे ऐसे घटना घटी और तब फील हुआ कि वो कितना अनुभवी है और मेरा पहला पहला पड़ाव था। और इस तरह से मैं शिकायतमय वातावरण में भी थी। ये उधर से आ गई, लेकिन उधर जहाँ मैं बॉम्बे में जिसके घर रह रही थी, एक छोटी सी घटना आपको बता रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें कैसे गुरुदेव तुम्हारी पूरी करते हैं। अगर मैं उधर किसी शॉपिंग के लिए भी गई, बाद में उनके दर्शन करने के बाद, तो जो चीज़ मैंने उधर देखनी थी नहीं मिली, तो घर जब आई तो किसी और ने ला के रखी हुई थी। ये क्या है? कितनी स्मॉल चीज़ें हैं, ये बहुत देर के बाद देखने में आती हैं। तो 89 में ये हो गया। फिर तो उनसे मुलाकात होती रही, टाइम मिलता रहा। जब भी वो जिस शहर में भी मैं थी वहाँ आते रहे। वहाँ से फिर अकेले में मिलना हुआ। तो बोला कि कैसे होगा ये सब? तो उन्होंने बोला है रोज़ सुनो और अपनी सेवा में लगे रहो। ये वचन अकेले में उनसे मिला और बोला कि मुझे आपकी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सफ़ेद कपड़े में हैं। उनको बोलने के बाद अपने आप सब कलर बंद हो गए और सफ़ेद चोला आ गया। पता भी नहीं चला कैसे हुआ। ये घटना एक जन्म की नहीं हो सकती है जो मेरे साथ घटना घटी है। इसका मतलब प्रीवियस जन्म में मैं उनसे बहुत क्लोज़ रह के आई और उनकी परीक्षाओं में पास नहीं हुई थी। शायद और जगत भी था और जगदीश को भी रखना चाहती थी, दोनों में मैं पूर्ण नहीं हुई थी। जो इस जन्म में मैं
कोई भी इस दुनिया का 33 करोड़ देवता भी आ जाएं, आज अगर मुझे रोक सकते हैं वो नेक्स्ट जन्मों जन्मों के लिए, सॉरी थोड़ा भावुक हो गई, ये कौन सी कृपा है उनकी जो उन्होंने आज मेरे निश्चय करे हैं। फिर जहाँ मैं सत्संग सुनती थी वहाँ मैंने 93 में अपना छोटे ब्रदर की ऐसे अकाल मृत्यु जैसी हो गई, डेथ हो गई छोटी उम्र में। तो क्या हुआ, मेरे साथ भी नहीं रहते थे, 20-20 सालों से मैं दूर थी। उस समय ये घटना घटी और डिसाइड करा, सत्संग में बोली थी जाके मैं कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये अपने आप अंदर से निकला। सोचो गुरुदेव की कृपा, बीच का जन्म अपना नाम लेके बोला कि इसको संभाल लो। बस 93 से फिर फर्दर पड़ाव शुरू हो गया। ये आध्यात्मिक सफ़र जो चल रहा है, अभी जितना याद आ रहा है मुझे, पता नहीं बीच में क्या मैं भूल भी गई होंगी। इतना पागल हूँ कि मुझे कई जन्मों तक जन्म ही नहीं लेना है। ना मुझे सत्संग का शौक़ था सुनाने का, ना देने का, ना चैनल खोलने का। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ एक संत सनातन जैसे बनना था। दोबारा कहीं वापस नहीं आना है कोई भी काम करने के लिए। ये निश्चय भी कराने वाला कौन है? देवी देवता राम कृष्ण ये सारे जिनके नए गुरु होते हैं वो भले शिव को पकड़ते हैं। शिव ब्रह्म ज्ञानी है जब तक गुरु नहीं मिला है। शिव जब गुरु दे चुके होते हैं फिर उसके बिना और कुछ भी नहीं होता। और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो गुरु के शिष्यत्व को प्राप्त कर सके। ये भी बड़े जन्मों के बाद, जैसे पीएचडी की क्लास में पहुंचना हो तो पहले सारी क्लासें पार करनी होती है। द हायर द स्टडी द हायर द एग्ज़ाम। सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। 93 में जब भाई का ऐसा हुआ तो 94 से फिर दोबारा से फर्दर पड़ाव शुरू हो गया। इसके बीच में चोला बदल गया, सब हो गया, संसार से वैराग आ गया। धन्य है मेरे सारे भाई बंधु संबंधी जिनको एक झटके से मेरे से छूट गया था। मुझे भी नहीं पता, वो बेचारे मुझे ब्लेस ही करते हैं। मेरे से नाराज़ कोई भी नहीं है। अपने माँ बाप थे, पता नहीं मैंने कैसे निकल ही गया दुनिया में सारा। ये कैसी कृपा है। गुस्सा भी आता था कि गुरुदेव ने ये क्या करा, जैसे मेरा सब चोरी कर दिया। बट किसी के लिए ना किसी की बहन रही, ना बेटी रही, कुछ भी नहीं रही मैं उन सब के लिए। मुझे भी नहीं पता है, लेकिन धन्य है उन सबको आशीर्वाद मिले, वो सब भी ऐसे गुरु को पाएँ जहाँ ऐसा ज्ञान मिले। मैं सबको ब्लेस करती हूँ, जितने जितने ने भी मुझे सहयोग दिया। उनकी शादी ब्याहों में, सब चीज़ों में मेरा कोई कंसर्न ही नहीं रहा और मैं पागल हो गई गुरुदेव के लिए। धन्य है वो सारे लोग जो आज भी मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरा उनसे कोई संपर्क ही नहीं रहा। ऐसे ही हुआ, फिर मैं आज कैसे दे सकती थी अगर मैं आज वो उसमें होती। पढ़ाई कैसे, गुरु ने पढ़ाई कराई है मेरे से। एक बात बता दूं, मैं इधर ही आई, इसके बाद मैं कहीं नहीं गई। उनका शरीर शांत हो गया। ऐसा नहीं कि मैं किसी और कोई जो रिनाउन है, जो दुनिया में बड़े टीवी में आ रहे हैं और रिनाउन है, मैं उनकी तरफ चली जाती, ये नहीं करा है। एक ही उसमें रही हूँ और उन्हीं से ही आगे बढ़ती जा रही हूँ। उन्हीं से ही निश्चय हो रहे हैं। आज भी मेरा कोई शौक़ नहीं है किसी को देने का, ये मैं बता दूँ। हाँ, वो छुपे हुए थे, हमें भी छुपे हुए रहना था, ये उन्होंने प्रकट करा है। पता नहीं कितने भगत हैं उनके, किस किस कोने से मुझे फ़ोन आते हैं, हम हैरान होते हैं। हम सामने भी प्रकट नहीं होना चाहते। कई भगत हमारे भी इधर नीचे ऐसे बन जाते हैं जो प्रकट कराना चाहते हैं। नहीं तो मैं आपको लाइव वीडियो दूँ, मुझे नहीं आना है। आप मेरा नंबर भी कहीं नहीं देखोगे, फोटो सामने वीडियो नहीं देखोगे। हम उनकी जितनी महिमा गा सकें हम दे सकते हैं तो दे दें जाने से पहले। वैसे भी संसार कलयुग का पीक है। कलयुग के टाइम पे इतना पाप बढ़ चुका है कि शायद कोई पवित्र आत्माएं अभी भी धरती पे होंगी जो ये जानना चाहती होंगी और उनके भी अंतिम जन्म हो। गुरु का मिलना माना अंतिम जन्म।
आज मेरी ये बातें सुन के शायद आपके दिलों में ये घटना घटनी चाहिए कि गुरु का तत्व क्या है, गुरु की बुद्धि क्या है, मेरी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी। गुरु के बिना पहले गुरु होना कितना ज़रूरी है, और छोटा-मोटा भी नहीं होना चाहिए। मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पूर्ण गुरु मिले जो एक ही जगह सब कुछ जिसके पास हो। जैसे अपना हस्बैंड है, उसके पास बैंक बैलेंस है, कार, बंगला सब कुछ है। हम दूसरे के नहीं देखोगे कि वो उसके पास ज़्यादा है। आप और भी हो सके समय निकाल के इसको सुनिए। शायद मेरी तो प्रार्थना है, आशीर्वाद है कि आप सबके अंदर वो घटना घटे। ये नहीं कि सुन लिया चलो अभी शुरू हो जाओ कोई पिक्चर विक्चर देखने, जहाँ कोई शॉपिंग करने, नहीं। मेरे ये वचन आपके अंदर लगेंगे, ये गुरुदेव के वचन हैं, उन्होंने प्रेरणा दी है। सो खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू पीपल। आप सुनते रहें, और आपके ऊपर आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर किसी किस्म के कष्ट नहीं आए। मेरे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के हज़ारों हाथों का आशीर्वाद रहे। हरि ओम।